चैप्टर 3 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम IPv4 के सबनेट मास्क के बारे में जानेंगे। अभी सबनेट मास्क क्या होता है? किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट उसका नेटवर्क पोर्शन बताता है और एक पार्ट उसका होस्ट पोर्शन बताता है। नेटवर्क होता है कि किस नेटवर्क पे वो डिवाइस बिलॉन्ग करता है जिसको आपने आईपी एड्रेस असाइन किया है, और होस्ट होता है वो डिवाइस के लिए एक स्पेसिफिक नंबर। होस्ट पार्ट सेम नहीं हो सकता। हर एक अपना डिवाइस का होस्ट पार्ट स्पेसिफिकली अलग होना चाहिए। होस्ट पार्ट ही वो चीज़ है जो आईपी एड्रेस को यूनिक बनाता है। नेटवर्क पोर्शन सेम हो सकता है सारे डिवाइसेस के ऊपर। इनफैक्ट नेटवर्क पोर्शन जब तक सेम होगा, डिवाइसेस स्विच यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी आईपी एड्रेस के साथ में आपको सबनेट मास्क मिलना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी ने आपको आईपी एड्रेस दिया 192.168.0.1 का, डेफिनेटली इसके साथ कोई तो एक सबनेट मास्क होना चाहिए। इस केस में ये क्लास सी का है, और आप देख सकते हैं क्लास सी का सबनेट मास्क होता है 255.255.255.255 एज एन एग्जांपल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क दो अलग-अलग चीज़ें हैं, बट दोनों एक दूसरे को साथ में बिलॉन्ग करते हैं। सबनेट मास्क बेसिकली बताता है कितना पोर्शन आईपी एड्रेस का वो नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट है। आप टेबल में देख सकते हैं कि सबनेट मास्क पहले से ही प्री डिटरमाइंड है अलग-अलग क्लासेस के लिए कि वो क्या-क्या होने चाहिए। क्लास ए में सबनेट मास्क होता है 255.255 सॉरी .255.255.0.0.0.0। क्लास बी में होता है ये 255.255.0.0, एंड क्लास सी में आप देख सकते हैं कि 255.255.255.0 है। ध्यान रहे कि जहाँ पे भी 255 लिखा है, ये बताता है कि वो नेटवर्क पोर्शन है। जब आप डेसिमल में 255 लिखते हो सबनेट मास्क में, ये बताता है कि वो नेटवर्क पार्ट है। जहाँ पे भी ज़ीरोज़ लिखे हैं, वो इंडिकेट करता है वो होस्ट पार्ट है। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.0.1 का। इसका सबनेट मास्क होगा कुछ इस प्रकार 255.255.255.255.0। इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग के 3 नंबर्स हैं आईपी एड्रेस के, वो नेटवर्क पार्ट है, और जो लास्ट का एक पार्ट है, एक ऑक्टेट है, वो होस्ट पार्ट को बिलॉन्ग करता है। अगर मैं कुछ इस तरह से लाइन बना दूँ तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी डिवाइस को ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करूँ, तो वो उसका नेटवर्क पार्ट होगा 192.168.0, और जो डॉट 1 है, वो उसका होस्ट पार्ट है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। तो सिंस ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। जैसे हमने डिस्कस किया है, 255 नेटवर्क पार्ट को इंडिकेट करता है, और जो ज़ीरोज़ होते हैं वो होस्ट पार्ट को इंडिकेट करते हैं। कहने का मतलब है किसी डिवाइस को अगर मैं ये आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ जो कि है 10.0.0.1, तो कहने का मतलब होगा कि उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है, फर्स्ट नंबर है, वो नेटवर्क पोर्शन में इंडिकेट करता है। मतलब अगर वो डिवाइस को हम बोलेंगे कि वो 10 के नेटवर्क पे है, जबकि उसका होस्ट पार्ट 0.0.1 होता है। अब ये कहाँ यूज़फुल होता है, तो इसका एक एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में एक स्विच है, जिसको आपने मल्टीपल डिवाइसेज़ जोड़ रखे हैं। मान लीजिए हमारे पास डिवाइसेज़ हैं, डिवाइस ए और डिवाइस बी। एक को आईपी एड्रेस आपने दिया 10.0.0.1, और दूसरे को आपने दिया 10.0.0.2। क्योंकि ये क्लास ए के आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मास्क होगा कुछ इस प्रकार 255.0.0.0। कहने का मतलब है पहला नंबर जो है वो नेटवर्क इंडिकेट करता है, बाकी के 3 नंबर होस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला पार्ट दोनों का सेम है। इनका मतलब है कि ये दोनों मशीन्स सेम नेटवर्क पे बिलॉन्ग करते हैं।
क्योंकि ये सेम नेटवर्क को बिलॉन्ग करते हैं, ये लोग स्विच के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप इसमें और एक डिवाइस ऐड करें जो कि है डिवाइस सी, और उसका आईपी एड्रेस आपने दिया 10.11.0.0.3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला नंबर है वो 11 है और ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो जो अब उसका नेटवर्क नंबर है, अब वो चेंज हो चुका है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो पीसी है, जो डिवाइस है, वो 11 के नेटवर्क पे है। मतलब ये ए और बी से अलग नेटवर्क पे बिलॉन्ग करता है। इसीलिए डिवाइस ए और बी सी के साथ स्विच के द्वारा कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। ध्यान रहे, स्विच के थ्रू आप तभी ही कम्युनिकेट कर सकते हो जब सेम नेटवर्क नंबर्स हों। डिफरेंट नेटवर्क नंबर्स होने पे आपको राउटर लगेगा।